गुड इवनिंग रंजना, राहुल, सहानी, ब्रिजेश एंड एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल है? शीतल, गुड इवनिंग बेटा। क्यों संदीप, क्यों करा दें? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अंशिका बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। चरण स्पर्श सब ठीक है? आवाज़ ठीक आ रही है आपको प्रॉपर? बता दो, एक बार थम्स अप भेजो मुझे जल्दी से। बताओ मुझे सब ठीक है? ओके, चलिए ठीक है फिर। तो अगर सब प्रॉपर है तो क्लास को शुरू करें। हाँ जी, देखें, आज का पहला वर्ड है ट्रम्फलेंट। ट्रफेंट और ट्रम्फ दोनों ही वर्ड को देख लें। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये वर्ड ट्रम्प लिखा हो? ट्रम्प नहीं है ये, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग वैसी है। पर ये ना जो ट्रम्प वर्ड है ना, ये ट्रम्प, ये अपन ट्रम्प इसको, मतलब मैं जैसे पहले पढ़ाती थी तो सही लगता था कि ट्रम्प जीता है इसलिए वो विजयी हो गया। पर अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्योंकि अब की बार तो ट्रम्प जीता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा टिपिकल हो गया। पर कोई बात नहीं, इससे 2 मिनट हम डिस्कस करेंगे, उससे याद हो जाएगा। ट्रम्प है ना, ट्रम्प ने ना अपना जो नेम है ना, उसने कहा मेरा नाम ट्रम्प है तो मैं जीतूंगा तो जरूर, वो जीता भी। तो जो ट्रम्प वर्ड है उसके नाम से हम इंडिकेट कर लेते हैं कि भाई वो विजयी तो हुआ था। इस बार नहीं हुआ, ठीक है, तुम्हारे टाइम नहीं हुआ, कभी तो हुआ ही था। तो विक्ट्री से हम इस रिलेट कर सकते हैं। विक्ट्री जीत होता है, विक्टोरियस विजयी पर्सन। तो ये दोनों ही वर्ड वैसे सिमिलर तरीके से बने हैं, ट्रम्प से ही बने हैं। ट्रम्प का मतलब जीत होता है, तो ट्रम्प जीता तो था ही, इस बार नहीं जीता वो अलग बात है। पीडीएफ नहीं मिला छुटकी? हाउ इट्स पॉसिबल? कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला क्या बच्चों? एक बार बताना अगर ऐसा है क्या। ट्रम्प को बाद में पढ़ लेंगे, ट्रम्प की जीत को बाद में बताएंगे। पहले मुझे बताओ कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला। कल की क्लास का भूल गए होंगे भैया तो, है ना? फिर अब तो मिल भी नहीं पाएगा, इस क्लास के बाद मिल पाएगा। नहीं मिला है सच में? अरे सारे बता दो, कभी पता लगे एक को ना मिला हो। ऐसा हो नहीं सकता वैसे, एक को ना मिला हो, मिलेगा तो सबको मिलेगा, वरना तो किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिला, अगर नहीं मिला है तो फिर आज दोनों दे देंगे फिर आपको, है ना? भूल गए होंगे वो, इंसान है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, ठीक है? तो दोनों वर्ड को एक साथ देखेंगे। तीसरा वर्ड देखेंगे पॉइजन। किसने खा लिया पॉइजन किसने खा लिया? पता लगे पड़ोस की आंटी ने प्रोग्नेंट पॉइजन, देखिएगा, पॉइजनेंट आंटी ने पड़ोस, अच्छा हमें पता लगे कि पड़ोस में जो आंटी हैं उन्होंने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया यार, तो हमारे मन में एकदम से ऐसा आता है कि बहुत बुरा हुआ उनके साथ, या फिर कुछ हुआ होगा यार तभी तो खाया होगा। तो बड़ा ही इमोशनल सा सीन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमें पता लगता है कि अच्छा उसने जहर खा लिया, तो यहाँ तो हमारी पड़ोस की आंटी ने ही पॉइजन खा लिया, तो हम एकदम से शॉक्ड से हो जाते हैं, कहते हैं अरे यार बहुत बुरा हुआ। तो एक इमोशनल उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पॉइजन, ठीक है? वर्ड है हमारा ड्रजरी। ड्रजरी को ध्यान रखिएगा। ड्रजरी का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत लगती हो। एक तो मेहनत के सेंस में भी कहेंगे इसे, दूसरा हार्ड भी कहा जाता है, और बोरिंग भी कहते हैं। ऐसा काम जो हार्ड और बोरिंग दोनों हो, जिस काम को करने में मेहनत भी ज्यादा लगे और करने में बहुत बोरिंग भी लगे। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिंदगी में, आप लोगों को सबसे बोरिंग लगता होगा पढ़ाई करना। आप लोगों को कौन सा काम ड्रजरी लगता है? वैसे ना आजकल जमाना बदल चुका है, दर्द को जड़ी से ठीक करना, भाई देसी तरीके से जड़ी लगाकर। दो तरीके हैं, या तो अपना खाओ फिर पैरासीटामोल कंटेंट खा लो दर्द गायब,
या फिर वो दर्द को मिटाने के लिए जड़ी घिसो लेप लगाओ, आपको कौन सा लगता है कि कौन सा एकदम इंस्टेंट है और कौन सा टाइम टेकिंग है, बोरिंग है? तो मुझे लगता है दर्द को जो आजकल भी जड़ी वगैरह से पीस पीस के ठीक किया जाता है, तो बहुत कठिन काम रहता है, टिडियस वर्क रहता है वो, और बोरिंग भी रहता है, हार्ड भी रहता है। तो दर्द को जड़ी से ठीक करना ड्रजरी रहता है, बोरिंग भी और हार्ड वर्किंग भी। हमने रिलेट करा ट्रम्प से ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, और ट्रिम्फ से ही वर्ड बनता है ट्रिफिन, जिसका मतलब भी होता है जीत। इसके बाद हमारी जो पॉइजन खाया था, POIZ पॉइज, किसने खाया था? आंटी ने। आंटी अगर पॉइजन खा लेंगी तो हमारे अंदर एक वो आएगा कि अरे यार बहुत बुरा उनके साथ, ऐसा क्या हुआ था, उन्होंने जहर खा लिया। तो पॉइजनेंट वर्ड का रिलेशन है कि पॉइजनेंट क्या होता है? पॉइजनेंट क्या होता है बेटा? इमोशनल, कोई ऐसा भावात्मक सा जो वो बनकर निकल के आए, उसे हम पॉइजन कहते हैं। चारों वर्ड याद हुए? पहला वर्ड ट्रिम्फेट, लिखेंगे स्पेलिंग लिखे मेरे साथ, TRIUMPH, ट्रम्फ बनाकर फिर एंड लगा सकते हैं, ट्रिफेंट एंड ट्रम्फ। ट्रम्प जीतना, ट्रम्प का नाम ही जीतना है ना, पर ट्रम्प वाली स्पेलिंग नहीं है, अलग है थोड़ी, आई ऐड है इसमें, P के साथ H भी ऐड है, तो ट्रिम्फ ट्रम्प जीता था ऑब्वियसली। दूसरा पॉइज, POIZ पॉइजन, किसने खा लिया? आंटी ने। तो कैसा आएगा? इमोशनल सा मुद्दा बन जाएगा। अच्छा, दर्द को जड़ी से ठीक करना कैसा है? हार्ड भी है, बोरिंग भी काम है। तो अब कौन लेता? अब तो गोली खाओ, दर्द मिटाओ। ड्रजरी, आपकी लाइफ में क्या क्या ड्रजरी है? अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाएंगे, किसी के लिए पढ़ाई ड्रजरी हो सकती है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। अक्षयादव मान, बस बस बेटा, चलो बताओ जल्दी से, क्या चीज है आपकी लाइफ में ड्रजरी? अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी बताओ। वॉकिंग विद गर्लफ्रेंड ड्रजरी, ये कैसा है? पढ़ना ड्रजरी है? सुबह जल्दी उठना मेरे लिए ड्रजरी है, उसमें कौन सा परिश्रम है? सबके अपने अपने भाव मन से निकल के आ रहे होंगे कि मेरे लिए ये ड्रजरी है, किसी के लिए हो सकता है कार चलाना बड़ा कठिन काम लगता है यार मुझे, है ना, किसी को हो सकता है राइडिंग, या मतलब जिसका भी जो भी रहता हो, किसी को स्विमिंग लगता हो कि बहुत मेहनत है, कठिन काम लगता है। तो हर किसी का ऑफिस वर्क किसी को ऐसा लग सकता है, तो हर किसी का ड्रजरी अलग अलग हो सकता है। अच्छा, अब अपना कोई पॉइग्नेंट बताओ कि कौन सा तुम्हारा ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत पॉइग्नेंट करती है। घर में हो सकता है आपकी फादर मदर, या फिर कोई चीज़, या फिर कोई किस्सा, या फिर कोई न्यूज़, वो आपको पॉइग्नेंट कर सकती हो, ठीक है। इसके आप जैसा टीचर बनना ड्रजरी है? ओ माय गॉड, कहाँ से कहाँ रिलेट कर दिया है अनुराग। हाँ, ये तो खुदा के लिए हुआ ना, फिर टिपिकल। तुम्हारे लिए क्या टिपिकल है? आप जैसा टीचर बनना या बनाना? बेटा बोरिंग, हाँ ऑब्वियसली बोरिंग भी रहेगा। ओके, जीना ही मुश्किल है बाक, महेंद्र मौली। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, बस आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर, उससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं होता। हमारे नजरिए हैं चीजों को देखने के, कई लोग सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हैं, और कुछ लोगों के पास थोड़ा सा है, वो फिर भी खुश हैं। तो इसलिए इट्स टोटली अप टू अस, हमारे माइंड, हमारी थिंकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पाने से आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो डोंट से इट लाइक दैट लाइफ इज ड्रजरी, डोंट से प्लीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। वर्ड है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप होना, विकसित करना किसी चीज को, मतलब बढ़ रही है कोई चीज, लाइक, है ना। देखिए कैसे देखेंगे, VOLV, वॉल्व का मतलब होता है घूमना, राउंड। क्या होता है? घूमना। अब देखिए
ये जलेबी है, ये देखिए जलेबी बन गई। अब ये जलेबी बड़ी बन रही है, और बड़ी बन रही है, और बड़ी बन रही है, ये राउंड 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 होकर ये पूरा जलेबी से जलेबा बन गया है। तो इस जलेबी को कहा जाता है डेवलप, विकसित करना, विकास करना, प्रोग्रेस करना, इवोल्व। ई मतलब आउटर साइड, एग्जिट, बाहर की साइड जब चीज राउंड होती 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 फैलती है तो उसे कहते हैं इन अ प्रोग्रेसिव वे, इसे इवोल्व कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसीटफुल, जो धोखा देते हैं। कैसे हम इसे याद करें, हम इसे मेंड से याद कर लेते हैं। इसके अंदर हमें एक वर्ड नजर आ रहा है मेंट। मेंट का मतलब क्या, अमेंड जानते हैं, अमेंड करना। पॉलिटी में वर्ड सुना होगा अमेंडमेंट, अमेंड तो सुना है, बदलना। तो ये मेंड का मतलब सुधार, बदलना ही होता है, लाइक, है ना। तो एक पर्सन है जो बात बात पर अपनी स्टेटमेंट, अपना नजरिया, अपना तरीका बदलता रहता है। तो जिसको जैसा भी लगे, उसको लगे सामने वाला ऐसे खुश हो जाएगा तो फिर मेंड कर देता है, अपनी बात को फिर से चेंज कर देता है। तो अपनी कही हुई बात को ही चेंज करता रहता है। ऐसा पर्सन धोखेबाज रहता है, रियलिटी कभी नहीं दिखने देता, बार बार चेंज करता रहता है। तो मेंडेशियस पर्सन को कहा जाता है डिसऑनेस्ट पर्सन। अच्छा, अगला वर्ड देखेंगे ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है कोई ट्रिक, या भी ये भी धोखा ही है। मेंडेशियस और ड्यूप एक ही जैसे वर्ड है। पर देखेंगे ड्यूप कहाँ से बना है। ड्यूप का तो वर्ड आप जानते ही हैं बच्चे, डुप्लीकेट। हम कहते हैं ये डुप्लीकेट चीज लाया है तू, इसका मतलब तुझे धोखा, धोखा मिला है, किसी ने तेरे साथ धोखा कर दिया। तो ड्यूप जो वर्ड है उसका मतलब भी धोखा होता है। और मेंडेशियस पर्सन होते हैं, एडजेक्टिव है कि जिसको कह दिया जाए ये मेंडेशियस पर्सन है, मतलब कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है ना, बार बार एक जैसा नहीं, बार बार बदलता रहता है। तो मेंडेशियस पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन। समझ में आई बात। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कोई बात नहीं रविकांत, बहुत है, बस तुम नोट्स पढ़ के चले जाना, कोई कुछ नहीं आएगा उससे बाहर, पर पढ़ना पूरा है ना। नॉन प्लस वर्ड देखिएगा, नॉन प्लस। अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि ये देखें कि मान लो डिसीट वर्ड आ गया, कि ये डिसीट इधर तो था नहीं, ये पेपर में आ गया। अब भाई जो यहाँ लिख दिया वहां लिख दिया, सब चीजें हो गई। अब इवोल्व है तो डेवलप कोई अलग से बताऊं क्या। डिसीव पढ़ा चुकी हूँ, डिसीव, रिसीव, कई बार उधर आ जाता है, कई बार ना भी आए, तो उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए, नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। क्या हो जाना, कंफ्यूजन से रिलेट है वर्ड ये, कंफ्यूज। तो हम बोलेंगे कंफ्यूज, नॉन प्लस। अगर मैं आपसे बोलूं अभी, चलो 9 में 9 प्लस करो, 9 प्लस बताओ कितना रहेगा, 9 प्लस 9 प्लस, ऐसे करती रहूं तो आप एक टाइम तक तो बनाते रहेंगे और मैं थकू ही ना, मुझे तो सिर्फ 9 प्लस ही कहना है। तो आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट कि 9 प्लस कर दो, 9 प्लस कर दो। जब मैं ये कहूंगी कि बार बार 9 प्लस कर दो, इसका मतलब ये है एक टाइम आने पर तो आप लोग क्या हो जाएंगे। हाँ रविकांत, बस बेटा हो जाएगा। आप लोगों का एक प्रॉब्लम है, या तो आपको पास्ट में जीना है या फिर आपको फ्यूचर में जीना है। आपको प्रेजेंट में क्यों नहीं जीना, आप आज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हैं। या फिर कुछ लोग एकदम स्टिक होके रह जाते हैं कि मैं तो बस पास्ट से मूव ऑन ही नहीं करूंगा। ऐसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें, आज के दिन के बारे में सोचें कि आज मुझे करना क्या है। रात को जब लेटो तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि तूने पूरे दिन में क्या सीखा, क्या पढ़ा। क्या पढ़ना लिखना ही एक डेवलपमेंट नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई आप काम सीख रहे हैं, कुछ आपने मोबाइल पर देखकर कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा अपने अंदर, यार प्रोग्रेसिव थॉट रखो, एकदम सस्टेन वाला बिहेवियर करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर लाइफ में अपना इंप्रूवमेंट चाहते हो, पढ़ाई एक इंप्रूवमेंट नहीं होती है। आपको पता है मैंने 2 साल के अंदर मतलब 6 जॉब छोड़ दी। कुछ लोग कहते हैं बेवकूफी जो भी, पर मजा नहीं आ रहा था। तो पैसा या फिर सेटलमेंट की हाँ जॉब हो गई, बस ये सब कुछ नहीं है। कई बार ना इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं ना आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं अटक के रह गया हूं। उस वजह से भी लोग अपना काम छोड़ देते हैं कि ये नहीं करूंगा यार, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मैं डेली कुछ प्रोग्रेसिव करूं, है ना। और आप जो ये करते हैं, आज की तो पता नहीं क्या होगा, पेपर में क्या होगा, कितना होगा, तो क्या यार, सिर्फ एक दिन के बारे में सोचिए, उसे प्रोग्रेसिव बनाइए।
चलिए कहाँ थे हम, 9+9+ करते रहने को कह रही थी मैं। अच्छा आप बताओ, 9+9+ करते जाओ, कब तक करोगे? एक टाइम तो जरूर आएगा कि तुमसे कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाएगा, है ना। तो 9+9+ करता हुआ एक बच्चे को कहा जा रहा है ना, तुम तो फिर भी इंटेलिजेंट हो। तो एक बच्ची को मैं बार बार 9+9+ करने को कह जा रही हूँ, तो बेचारा थोड़ी देर में कंफ्यूज जाएगा, मेरे से नहीं हो रहा। तो नॉन प्लस का मतलब होता है परप्लेक्स हो जाना, बैफल, ये वर्ड करा चुकी हूँ, चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। हिमांशु आपने कॉल किया? बेटा आप कॉल करके अपना ठीक करवा ले प्रॉब्लम। हाँ मनी इज नॉट एवरीथिंग बट ठीक है, अब कहेंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं। नॉन प्लस सीखा तो नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड वर्ड भी पजल्ड ही होता है, आश्चर्यचकित ही होता है ना, सरप्राइज के सेंस में इसको यूज किया जाता है। अगला वर्ड है फोर्ट। अब फोर्ट और 45 दोनों देख लीजिए। 45 का मतलब 45 वाला 45 नहीं कह रही हूँ, फोर्ट मतलब किला, और किले को क्या किया जाता था, मजबूत। तो उससे अगर ये वर्ड आ जाए कि मैम ये IFI लगा दिया तो कुछ नहीं बदला, फोर्ट किले को मजबूत करना, तो ये दोनों ही वर्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन मजबूती दिलाना 45 होता है। वैसे फोर्ट FORTE लगा देने से भी मजबूती वाला वर्ड हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फॉन, और एक और वर्ड आपको शायद अगली स्लाइड पे मिलेगा, फॉनिंग। अलग अलग पेपर में जरूर आए हुए हैं पर मीनिंग कुछ नहीं बदलता, सेम ही है। फैन, जो फैन रहते हैं, मतलब जो जिसका फैन रहता है ना, तो वो ऑब्वियसली उसकी बड़ाई करेगा, प्रेज ही करेगा, वो तो उसका फैन है ना। और कई बार इतने इस तरीके से अंधे फैन हो जाते हैं कि सही गलत भी समझ में नहीं आता कि उसने कुछ गलत किया है, कोई गलत काम उसने अपनी जिंदगी में किया, नहीं हम तो अंधभक्त हैं। तो फैन जो करते रहते हैं वो अंधे तरीके से बस प्रेज करते जा रहे हैं, तो डेट्स अ काइंड ऑफ चापलूसी, फ्लैटरिंग। जिसके भी फैन रहते हैं उसकी बस बड़ाई करना है उन्हें, है ना, सही हो गलत हो उनसे कोई मतलब नहीं। तो फॉन और फॉनिंग दोनों ही वर्ड चापलूसी से रिलेटेड हैं। अगला वर्ड है मर्क्यूरियल एंड मर्क्यूरियल। देखिएगा इसके अंदर है मरकरी, मरकरी मतलब पारा। बेटा बुखार चेक करते हैं, पारे का इस्तेमाल होता है ना थर्मामीटर के अंदर। क्या कभी हमेशा एक जैसा आता है? ऐसा तो नहीं कि सेम आएगा, भाई तेरा चेक किया तो पारा का आगे बढ़ना, पीछे कम होना, ज्यादा होना, वो बदलता रहता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। मान लो मेरा अभी टेम्परेचर मापा जाए, आप सबका मापा जाए, कुछ नहीं, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो मर्क्यूरियल होता है इनकांस्टेंट या वॉलेटाइल, जो चीज VOL वॉलेट चेंज होती रहे, वॉलेटाइल। यस मैम, कैजुअल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सिर्फ आपका क्लास वॉइस इतना क्लियर आता है और किसी लाइव क्लास में नहीं आता है, तो हो सकता है कि ऐप में कुछ तो अच्छी बात भी होगी ऐप में। अगला वर्ड देखो मर्सिनरी। वैसे मैं बड़ी परेशान हूँ इन लोगों से, अभी सोच रही हूँ इसको चेंज करा दूँ, इसका वो पूरा इंटरफेस, पर फिर लगता है यार आप लोग परेशान हो जाएंगे, मतलब सीरियसली, मतलब मेरे से आप पूछो तो कुछ कुछ चीज़ें ना वो चेंज नहीं करते, टाइम से नहीं करते हैं काम को, जिनको भी मैंने दे रखा है अभी तो। और फिर वही पेमेंट तो बहुत अच्छा करना, इतने फिर भी ना टाइम से काम नहीं करना, समस्याओं को सोल्व नहीं करना, बहुत ही कभी कभी लगता है कि इसको चेंज करा दूं मैं पूरा इंटरफेस, फिर लेकिन समस्या हो जाएगी, आप लोगों की समस्या हो जाएगी कि आप लोगों को मैं कैसे दूसरी ऐप पे चेंज करना मुझे एंड ऑल। आप सबकी वजह से ना मैं इसको चेंज नहीं कर रही, झेल रही हूँ इन लोगों को सीरियसली। कोई कोई काम मतलब बहुत ख़राब करते हैं ये लोग। चलो ठीक है, पर ठीक है आवाज़ ठीक आती है तो अच्छी बात है। मैम अपनी शादी में मुझे इनवाइट करना। शादी कर कौन रहा है? ऐसे ही आ जा बेटा, ऐसे इनवाइट कर रही हूँ मैं तेरे को। मर्सिनरी, अगला वर्ड देखो मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है सेल्फिश। मर्सीनरी, देखिएगा मर्सी क्या होती है, मर्सी पढ़ाया है मैंने, मर्सी है ना, मर्सी का मतलब होता है दया। अब इसमें बताइए, कहता है ना, मर्सी ना होना, तो पर्सन है भैया ये किसी पे दया वया नहीं करता, बड़ा ही स्वार्थी बंदा, इसे अपने प्रॉफिट से मतलब, अपने बेनिफिट से मतलब है, अपने अच्छे से मतलब है, खुद मजे में जीना चाहता है। तो ये पर्सन मर्सी नहीं करता, मर्सिनरी, सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी पर्सन।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोफोनस, कैको, काको, कौआ, कैको बैड होता है, कैको एक बैड होता है। फोनी रूट वर्ड इज साउंड, तो जिसका बैड साउंड है, गंदा, नॉइसी, ब्लेरिंग, कर्कश टाइप का। और अगर किसी का, चलो वो आ ही जाएंगे मैलिफ्लुअस भी आज, चलिए आ ही गए हैं, कोई बात नहीं। कैको का मतलब बैड, फोनी का मतलब साउंड, तो ब्लेयर, बेसुरा, गंदा। अगला जो रूट वर्ड है हमारा मैली, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, MEL, EL है ना, नॉट MAL। MAL इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू बैड, इट इज MEL। मैल इज रिलेटेड टू स्वीट, राइट। तो ये दोनों वर्ड में आप देखेंगे मैलिफ्लुअस एंड मैलिफ्लुएंट। आज की क्लास में स्पेलिंग का बहुत ज्यादा रोल है, इसमें से स्पेलिंग बहुत आती है। उसमें क्या है यश यादव ऐसा, यश बताएंगे जरा, कि कुछ खास बात है क्या बेटे? कर दूंगी मैं तो, मुझे तो यार पैसा ही पे करना होता है, मैं खुद तो इंजीनियर हूँ नहीं कि मैं ऐप चलाती हूँ, ऑब्वियसली बैकएंड होता है। कर दूंगी, लेकिन आप लोगों का बैच तो इस पे पढ़ाना पड़ेगा ना, अब आप लोग परेशान हो जाएंगे। क्या करें, फंसती फंसती चली जा रही हूँ, कभी सोचती हूँ चेंज करने का भी, तो अगला बैच आ जाता है, फिर उन बच्चों की दिक्कत, बच्चों के चक्कर में ना। नहीं मैम ठीक है, कोई परेशानी नहीं आती। प्रहलाद तुम भी इस बैच में हो? मैलेडिक्शन बिल्कुल, उसमें एम, बेटा ठीक ठीक वर्ड लिख ले राहुल। अरे पता नहीं यार प्रहलाद कौन को नहीं, पागल कहेंगे। हाँ ठीक है, अब जो भी है ठीक है मैम, अच्छा ठीक है, ठीक है आप लोग हर कोई जिसका ठीक है, किसी किसी को कुछ कुछ है बेटा दिक्कत। अच्छा, ओशन के बाहर दिखी थी? अमित तुम इंदौर से हो क्या? तो यश इस पे भी तो दिखाई देता है, आप इसको वो चेंज कर लो ना, वहां पे एक बॉक्स होगा, उससे पूरी पे आ जाएगा, क्या कहते हो? एक लड़का कह रहा है साइड हो जाओ आप। मुझे साइड करके फायदा क्या होएगा तेरा, अभी हो रही हूँ मैं साइड, लिख लेना। चलो मैलिफ्लुअस मैलिफ्लुएंट दोनों ही वर्ड MEL से बने हैं, स्वीट से, तो मैं बोलूंगी डल से, डल से वर्ड भी करा चुके हैं, स्वीट से रिलेटेड वर्ड है। चलो चलो पहले 19 लिख लो आप, साइड हो जाओ मैम, मुझे साइड करते रहते हैं। चलो रिवाइज करो, देखो पहला वर्ड है हमारा, लो हो गई साइड, ट्रिम्फेंट, पूरी साइड हो जाऊंगी मैं, दिखूंगी नहीं फिर तुम्हें, थोड़े दिन की और बात है, फिर दूर बैठ के पढ़ाया करूंगी, लिखते रहना। चलो ट्रिम्फेंट, यार मैं तो खुद ही साइड हो जाती हूँ, फिर भी मेरे पे डायलॉग चिपकाई देते हैं, मैम प्लीज साइड हो जाओ। ट्रिम्फेंट लिखो जल्दी, स्पेलिंग लिखेंगे। आज की क्लास में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है, अभी तक जितने भी वर्ड कराए हैं, कि मैक्सिमम वो हैं जो स्पेलिंग आई हैं एग्जाम में, ट्रिम्फेट एंड ट्रम्फ दोनों का स्पेलिंग एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब किससे रिलेटेड है? ट्रम्प जीता था एक बार तो, अब की याद नहीं रखना ना, पिछली याद रखना है हमें। विक्टोरियस, विक्ट्री से बना, जीत से बना है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पॉइजनेंट, पॉइजन खा लिया, किसने खा लिया? आंट ने। पॉइजन देखिएगा, पढ़िए वर्ड POIGN, पॉइजन, आंट, आंट ने पॉइजन खा लिया, तो हम कैसे हो जाते हैं कि आंटी ने जहर खा लिया है, जैसे हम ये बात सुनते हैं काफी इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि अरे यार बहुत बुरा हुआ। अगला वर्ड देखेंगे ड्रजरी, ड्रजरी दर्द को जड़ी से ठीक करना, इट्स वेरी हार्ड एंड वेरी बोरिंग। जो चीजें, जो काम आपको बोरिंग से लगे या फिर बहुत कठिन परिश्रम जिसमें लगता हो, टाइम टेकिंग हो, बोरिंग का मतलब टाइम टेकिंग बेसिकली, तो जो टाइम ज्यादा लें वो थोड़े बोरिंग हो ही जाते हैं, तो टीडियस वर्क, कठिन परिश्रम, लिख लिया ना? लिखो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप, मैंने सिखाया भी आपको, वॉल्व इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू राउंड, घूमना, और यहाँ पर घूमे जा रहा घूमे जा रहा है, ये जलेबी घूम घूम के बड़ी हो गई है। तो इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्ड हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड है मेंडेशियस,
तो जिस पर्सन को मंडेशियस कहा जाता है उसका मतलब ये हुआ mendacious, डिसऑनेस्ट, कि वो बार बार मेंड होता रहता है, बार बार बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है, तो वो कौन हुआ? डिसऑनेस्ट हुआ, डिसीटफुल हुआ, राइट। अगला वर्ड है ड्यूप। ड्यूप कैसे याद किया? डुप्लीकेट से याद करना ही नहीं था, पहले से आता था वो। कई बार ना क्या होता है, वर्ड ना होते तो हमारे आसपास के हैं, कभी हम समझ नहीं पाते कि यार ये ड्यूप, एकदम से कोई आपसे पूछे ना ड्यूप, तो आप अटक जाओगे कि ड्यूप, पर कुछ नहीं है, डुप्लीकेट ही ड्यूप है। नॉन प्लस, तो यहां पर क्या हुआ था? नॉन प्लस, नॉन प्लस, नो प्लस, ऐसे करते करते बच्चे को क्या हो गया? बच्चा पॉप्लेक्स हो गया, बैफल, चकरा गया दिमाग उसका, कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं आया अब क्या करूं। अब नॉन प्लस कहें या नॉन प्लस्ड कहें, नॉन प्लस्ड का मतलब भी हो गया पजल्ड, एकदम से परेशान हो जाना, इरिटेट, ऐसे तंग से हो गए कि हाँ मुझे अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कितना जोड़ के कितना आया। अगला वर्ड है फोर्टे एंड फोर्टिफाई। दोनों ही वर्ड आप देखेंगे फोर्ट से बने हैं। फोर्ट का मतलब किला होता है वैसे तो, पर किले को क्या बनाया जाता था? स्ट्रेंथन बनाया जाता था, स्ट्रेंथफुल बनाया जाता था, मजबूती दी जाती थी, क्योंकि अब किले में तो राजा रहते थे, तो जहां राजा रहेंगे तो वहां सिक्योरिटी तो आवश्यक है, तो सिक्योरिटी ही इन द सेंस फोर्टिफाई और फोर्टे वर्ड है। अगला वर्ड है फान। अब फान को पढ़कर एक बार फैन बोले। फैन क्या करते रहते हैं? जिसके भी फैन होते हैं उसकी बेमतलब फालतू की लाइनें चिपकाना, उनको फ्लैटरिंग करते रहते हैं, कैजुअलमेंट से रिलेटेड वर्ड है, चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैनिंग। फैन से ही हमारा फॉनिंग भी बन गया है ना, उसको भी क्या कहेंगे? चापलूस। वैसे ऑब्सिक्यूज वर्ड देखा है, देखिएगा कैसे बना है ऑब्सिक्यूज, इसमें आपको अब सीक्वेंस, तो सीक्वेंस मतलब लाइन, लाइन में लग जाते हैं आप फैन के चक्कर में, और बस ये चापलूसी, फ्लैटरिंग है, दूसरे की मतलब दूसरे के चक्कर में पड़े हैं, दूसरे की लाइन में पड़े हैं। अब सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है? लाइन। अगला देखेंगे मर्क्यूरियल। स्पेलिंग लिखें जरूर मर्क्यूरियल का, क्योंकि जो अभी सीडीएस का पेपर हुआ और अभी पिछले 1-2 साल में भी मर्क्यूरियल वर्ड भी एग्जाम में आया स्पेलिंग के तौर पर। मर्क्यूरियल लास्ट अभी, हाँ मर्क्यूरियल नहीं, सिनोनिम में मर्क्यूरियल, यस। मर्क्यूरियल का रिलेशन किससे होता है? इनकांस्टेंट। जैसे मरकरी रहता है, मरकरी स्थिर नहीं रहता, चेंज होता रहता है, तो मर्क्यूरियल का मतलब क्या हुआ? इनकांस्टेंट, वॉलेटाइल, अस्थिर, तो मर्क्यूरियल। अगला वर्ड देखेंगे मर्सिनरी। तो सेल्फिश पर्सन, जिसमें मर्सी नहीं है, मर्सी ना होना, तो जिसके अंदर दया नहीं है वो पर्सन स्वार्थी है, सेल्फिश है। हो गया सबको क्लियर? स्पेलिंग लिखते हैं, मर्सिनरी का भी स्पेलिंग लिखेंगे, मर्क्यूरियल का भी स्पेलिंग लिखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, वो अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है, वो मरकरी से बना है, वो मर्सी से बना है, जिसमें मर्सी नहीं है वो सेल्फिश है। जो मरकरी है वो बदलता रहता है पारा, सबका टेम्परेचर एक जैसा थोड़ा ना है, ऑब्वियसली सबका टेम्परेचर अलग अलग है, तो अस्थिर चीजें, वॉलेटाइल, जो बदलती रहें, चेंज होती रहें, कांस्टेंट ना हो। चलो अगला वर्ड है कैकोफोनस। कैको वर्ड इज रिलेटेड टू बैड, फोनी वर्ड इज रिलेटेड टू साउंड, तो कैकोफोनस, कैकोफोनी, स्पेलिंग लिखेंगे, सबकी स्पेलिंग आती है, सबकी स्पेलिंग आती है वही। अगला मैलिफियस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू योर स्पेलिंग सेक्शन, एंड मैलिफियंट ऑल्सो। MELL आता है, यही एक आती है, मतलब जो प्रॉब्लम भी आती है ना, एक में, एक ऑप्शन में MEL आता है, एक में MELL, तो वहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डबल एल था या एक एल था। बेसिकली रूट सिंगल एल से है, पर वहां पर डबल एल है, मैलिफ्लुअस में भी और मैलिफ्लुएंट में भी। बना कैसे है? मेल नाम के रूट वर्ड से, जिसका मतलब स्वीट होता है, बट नॉट MEL, दिस इज आई एम सेइंग इट अबाउट MEL। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्टिवेट करना। आप कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेट और आई थिंक बिविच, बिविस्ट एंड बिविचिंग, अलग अलग वर्ड देखने को जरूर मिल जाते हैं क्लोज टेस्ट में या सिनोनिम में या कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में। ये सब एक्चुअली कुछ भी टॉपिक अलग से कुछ नहीं होता, आपको मीनिंग जितना आता है, वोकैबुलरी जितना आता है, टॉपिक बन जाता है ना। देखिएगा
कैप्टिवेट और कैप्टिवेटिंग, इसको तो हम रिलेट कर लेते हैं कैप्चर से। कैप्चर मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कैप्चर कर लेना, फोटो कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना, है ना। तो जिसका ध्यान, जैसे किसी का ध्यान आपकी तरफ गया और आपने उसे बस वहीं पकड़ लिया, तो उसे कहते हैं कैप्चरिंग पावर। मतलब कि पकड़ लेना, किसी को आकर्षित कर लेना, मोहित कर लेना, ठीक है। तो किसी को कैप्चर कर लिया आपने, चारों तरफ से कैप्चर कर लिया, अब वो कहीं और देख ही नहीं पा रहा, इधर ही देख रहा है। सिर्फ देखने की बात नहीं है, अलग अलग सेंसेस हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। अगला विच, तो आप जानते होंगे विच, इसे जादूगरनी या डायन दोनों ही सेंस में कहा जाता है। बी विच, बी मतलब बनो, विच मतलब जादूगरनी। तो जादूगरनी जो बनती है क्या करती है, वो अपना ध्यान, जादू देखकर हम ध्यान हमारा कहीं नहीं रहता, उसकी तरफ ही पूरा सम्मोहन हो जाता है, उसी की तरफ हम फैसिनेट हो जाते हैं, जैसे फैशन में फैसिनेट हो जाते हैं, इस तरीके से। कोई नहीं, वो वर्ड भी अपने आप बार बार आते रहेंगे, आप टेंशन ना लें। तो देखेंगे कैप्चर वर्ड बी विच, बी प्लस विच का मतलब जादूगरनी से रिलेटेड है। तो जादूगरनी जो होती है वो हम सबको एनचांट, चंट चंट लोगों को भी एनचांट करते थे, चंट लोग भी दूसरों को मोहित करते रहते हैं, फैशन भी दूसरों को अट्रैक्ट करता रहता है। कैप्चर से वर्ड बना है कैप्टिवेट, जिसका मतलब भी सम्मोहन है, आकर्षण है, ठीक है। अब भी इन तीनों वर्ड में मुझे नहीं लगता कुछ अलग है, सेम ही वर्ड है। और ये जो आपको एनामरेड वर्ड कहीं दिखा होगा, ये रहा एमर, एमोरस जानते हैं, बताना मुझे, पढ़ा चुकी हूं तो जो पढ़ा दूं ना वो तो तुम्हें पूरा याद होना चाहिए। एमोरस प्यार से, लव से रिलेटेड वर्ड था, तो सम्मोहन ही है एक तरीके का, मोहित कर लेना किसी को, एमोरस, यस। याद आया, एमी, यस, एमिएबल, एमिकेबल, एमोरस। तो एमोरस प्यार का रस है, लव, सम्मोहन ही हुआ ना एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रोफेन, पर देखिएगा पर उफान, उफान पे आ जाता है जब भी, उफान समझते हैं हिंदी में, उफान जब भी किसी के धर्म पर बात आती है ना, धर्म पर, क्या ऐसा ही हो आदमी, किसी के धर्म पर बात आती है ना तो उसके मन में उफान आ जाता है। तो जब भी किसी धर्म को डीसेक्रेट, कैसे बना है वर्ड डी प्लस सेक्रेट, ये भी सिखा चुकी हूं, आपको महसूस होता होगा, चीजें घूम फिर के वर्ड जरूर ऐड होता है, बट ये जो वर्ड है ये भी सिखा रखा है, इरेवरेंट वर्ड भी सिखा रखा है, रिवर का उल्टा इरेवरेंट। तो जब बार बार देखते हो ना, तीनों वर्ड एक सेकंड में याद हो जाने चाहिए, इसी तरीके से माइंड की वोकैबुलरी बढ़ेगी भाई। डिसेक्रेट, सेक्रेट होता है पवित्र, डिसेक्रेट कर देना, अपवित्र कर देना। रेवर होती है हमारी जो रिवर होती है पवित्र, इरेवरेंट अपवित्र कर देना। और जब भी किसी धर्म पर बात आती है, धर्म को अपवित्र करते हैं, तो उफान पर आ जाती है जनता, प्रोफेन हो जाती है, उफान, ओफैनिटी, प्रोफैनिटी एंड प्रोफेन, दोनों का मतलब इरेवरेंस। याद आ रहा है इरेवरेंस वर्ड, स्पेलिंग आती है इरेवरेंस की एग्जाम में। अगला वर्ड देखेंगे ल्योर, ये भी वर्ड सिखा चुकी हूं और सिखाया था कि एल्योर और ल्योर कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, जैसे लगते हैं उससे जस्ट उल्टा है, दोनों सिनोनिम है। ल्योर और एल्योर सिखा चुकी हूं, ये भी है ना, प्रलोभन देना, आकर्षण, अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अगला वर्ड एल्योरमेंट भी वही वर्ड हुआ, फिर एल्योरिंग भी वही वर्ड हुआ, ल्योर हो, एल्योर हो, वो याद आ रहा है कुछ इसका जो ट्रिक मैंने सिखाई थी, यू आर लवली से, यू आर लवली, ल्योर, अट्रैक्टिंग, यस मैम सिखाया है, बस तो ठीक है, सिखाया है तो अच्छी बात है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ल्योर, एल्योर, एल्योरमेंट, एल्योरिंग, कुछ भी लगा दो, वर्ड जिससे बना है मीनिंग तो सेम देगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने से मीनिंग नहीं बदलेगा। तो ये सब हमारे अट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड है। अगला वर्ड है हमारा पार्लेंस, पार्लेंस का मतलब होता है बोली, भाषा, लैंग्वेज। तो पार्लियामेंट, पार्ले, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग जगह के एमपी एमएलए आएंगे ही,
भाई ऑब्वियसली अब पार्लियामेंट है तो सब जगह से एमपी एमएलए आए, सबकी अपनी अपनी बोली है, सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं, सब देखिएगा कैसे कैसे स्टाइल में भाषण देते हैं वहां पर। तो पार्लेंस का मतलब होता है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में आप गौर करेंगे तो एक ही जगह से तो आए नहीं लोग, पूरे इंडिया से हैं, तो हर किसी का लैंग्वेज और बोली अलग अलग है डेफिनेटली। कोई इंग्लिश में ही बोलेगा, कोई हिंदी में ही बोलेगा, किसी में बिहार टच है, किसी में यूपी टच है, पता लगे किसी का हरियाणवी टच आ रहा है। तो सबका टच है जो लिंगो लैंग्वेज से ही बना है। टर्मिनोलॉजी समझते होंगे आप, टर्म, हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज की टर्म यूज करता है, तो उससे टर्मिनोलॉजी वर्ड बन जाता है, लैंग्वेज बन जाता है। लैंग्वेज से लिंगो वर्ड भी बन जाता है। लिंग्विस्ट जानते हैं, जैसे हम लिंग्विस्ट वर्ड पढ़ा है ना, क्या होता है लिंग्विस्ट? बायलिंगुअल, याद आ रहा है? यस मैम। अगला वर्ड देखें, अमन शर्मा, जैसे बैच शुरू करना है ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम, कहीं से शुरू कर लो, पर टॉपिक ले लेना। हाँ इंग्लिश बोलेंगे, वो बड़ा आती है उन्हें इंग्लिश बोलने, सब तो अनपढ़ इकट्ठे हो रखे हैं। हिंदी तक भी नहीं आदों से तो ठीक बोली जाए, यही हमारी पॉलिटिक्स है। वोकैबलरी कहाँ से शुरू करूँ अमन, में समझी नहीं। बेटा आप किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने बैच लिया है तो आप वन वर्ड से शुरू कर लो, है ना, सिनोनिम, एक्स्ट्रा वोकैबलरी, अलग अलग नाम देते रहते हैं हम, तो किसी से भी यूज़ कर लो, पर जिस भी टॉपिक से शुरू करो ना वहाँ से फिर अच्छे से पढ़ना। ऐसा नहीं जैसे अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल वन वर्ड पढ़ रहा है, वन वर्ड की 8वीं क्लास से शुरू कर दिया, 7 छोड़ दी, ठीक है, तो अपना अलग अलग तरीके से करते रहना। हाँ जी, बहुत भाषा, दो भाषा बोलने वाला बायलिंगुअल, जो पूछा था उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना, जो जिसे भाषाओं का ज्ञान हो, लिंग्विस्ट, उसका नहीं दे रहे मुझे जवाब, और ही कुछ देने लगे हैं। पार्लियामेंट से ही निकले अभी तक, तो मैं लैंग्वेज पे आ गई, तुम अभी तक पार्लियामेंट में हो। अगला वर्ड देखेंगे, थ्राइविंग। देखिएगा, थ्राइविंग को रिलेट करते हैं थ्री, थ्री मतलब थ्री, विंग मतलब विंग। हमारे घर में तीनों विंग, तीनों विंग तो जानते हैं, विंग किसे कहा जाता है? जो एयर विंग है, आर्मी है, नेवी है, ये तीनों हमारी विंग्स मानी जाती है। तो जिसके घर में कह रहा है थ्री, हमारे यहाँ तो 3 विंग, तीनों ही विंगों में ऑफिसर हैं भैया हमारे यहाँ तो जिसके यहाँ तीनों विंग्स में ऑफिसर हैं जिसके घर में, तो भैया उनका परिवार खूब फलता फूलता है, प्रोस्पेरस लाइफ जी रहा है, प्रोस्पेरिटी आ चुकी है, खूब पैसा आ रहा होगा डेफिनेटली। और प्रोस्पेरिटी रिलेटेड टू नॉट ओनली जस्ट मनी और वेल्थ, ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू फेम एंड रिस्पेक्ट, पावर ऑल्सो। तो प्रोस्पेरिटी, फलना, आगे की तरफ बढ़ना, प्रोस्पेरिटी, जिसे लोग जानते हों, पावरफुल हो, पैसा भी हो। तो जिसके यहाँ 3 विंग हो, तीनों ही विंगों में, 3 के 3 विंग्स में हमारे ऑफिसर हैं, हमारे घर से ऑफिसर हैं, तो वो कैसे हैं? थ्राइविंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्जियन। वर्ड देखिएगा, अगर कोई रोज खाता होगा बर्गर तो भैया खूब बढ़ रहा होगा, रोज बर्गर तुम खा के देख लो, बर्जियन हो जाओगे, बजने लगोगे, फिर इतने फूल फूल के इतने बढ़ जाओगे। वैसे मैंने बोला ये भी वेल्दी के सेंस में है, तो इसे मोटा होना मत कह देना, पर वैसे याद कर रहे हैं हम, जो बर्गर खाते हैं वो फैल जाते हैं। तो फलना, बढ़ना, फ्लोरिश होना, प्रोस्पेरस होना, थ्राइविंग होना, ये सब बढ़ने के सेंस में, विकसित होने के सेंस में, प्रोग्रेसिव सेंस है ना। बर्गर खा के भी आदमी ने खूब प्रोग्रेस करनी है। अगला ये थ्राइव वर्ड वहीं से बना है, आई थिंक वही प्रोस्परस था, ये प्रोस्पर हो गया। ये थ्राइव और थ्रिविंग दोनों वर्ड याद हो जाएंगे। अगला वर्ड है पर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वर्ड ड्यूरेबिलिटी से बना है, लॉन्ग लास्टिक, जो लंबे टाइम तक चलता जाए, ड्यूरेबिलिटी समझते हैं ना, ड्यूरेबल, है ना, तो ड्यूरेबिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम, है ना, तो जो लंबे टाइम तक चलती है वो चीज ड्यूरेबल है। अगला वर्ड है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है आजकल के लोग, आजकल के
लोग कह लूं, स्टूडेंट कह लूं। अर्न, अर्न मतलब पैसा कमाने के लिए काफी ईगर हैं, गंभीर हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना है। आप भी होंगे, ईगर होना चाहिए। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, है ना, कि मैं तो एकदम जल्दी से बस पढ़ाई कर लूं, बहुत अच्छे से, एकदम गंभीर होकर, सीरियस होकर, कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मैं अपने पांव पर खड़ा होना चाहता हूँ, अर्न करना चाहता हूँ। तो आजकल पैसे के लिए, अर्न करने के लिए हर कोई पर्सन ईगर है। कैंप में क्या करते हो भाई, एन कैंप वर्ब बन गई। कैंप में सब डेरा डालते हैं, तो एन कैंप का मतलब होता है डेरा डालना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे बेस्ट मिर्च। देवरानी ने जेठानी के खाने में मिला दी 20 मिर्च। बताइए खाना कैसा, खराब हो गया, ऑब्वियसली खराब हो गया। तो गंदा करना, खराब करना, उसे कहा जाता है बेस्ट मिर्च। पल्यूट या टर्निश सुने होंगे वर्ड आपने। ट्रैपिड वर्ड सुना है, इंट्रेपिड वर्ड सुना है कल। इंट्रैपिड का मतलब होता था बिना डर के, और ट्रैपिड का मतलब होता है डर, टेरर। देखिएगा, ट्रैपिड, टेरर। याद कराया है कल वर्ड, अगर पिछला याद होगा ना तो एक सेकंड नहीं लगेगी सारी क्लास पढ़ने में। ट्रैपिडेशन किससे बना, ट्रैपिड से बना, और ट्रैपिड याद आया इंट्रैपिड से। इंट्रैपिड का मतलब क्या था, बिना डर के, और ट्रैपिड का मतलब डर, तो यही डर ही है, घबराहट ही है। डिनाउंस वर्ड में देखिएगा, अनाउंस, अगर किसी ने अनाउंस किया कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद सबको, सबके खाते में 1-1 लाख रुपए डाल दूंगा, फिर जब वो अपनी अनाउंसमेंट से मुकर जाता है तो अपनी अनाउंसमेंट का डिनाउंस कर देता है, नेगेटिव हो जाता है, तो सब लोग क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं ना, कास्टिगेट करते हैं उसके ऊपर, उसके गेट पर कास्टिगेट, धरना देना शुरू कर दें। ठीक है, चलो देखो अब कहाँ थे हम, लिखो जल्दी जल्दी अब। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, कैप्टिवेटिंग, बेविच, बेविस्ट, bewitching। ऐसे ही ग्रुप सा बना लिया करो कॉपी में। कैसे बने हैं बेटा, कैप्टिवेट और कैप्टिवेटिंग, कैप्चर से बने हैं। जैसे हम कहीं गए और कहते हैं यार मैं वहां गया था कहीं घूमने, वो सीन ना मेरे ना माइंड में एकदम कैप्चर सा हो गया है। तो कौन सा सीन आपके माइंड में कैप्चर होता है, बता सकते हैं आप मुझे ये बात। वही सीन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी आंखों में कैप्चर होता है जो आपको बड़ा चार्मिंग सा लगता हो, लुभाता हो, आकर्षण का केंद्र हो, फैसिनेटिंग हो, फैशन हो, जिसके अंदर, फैशन भी आजकल लोगों को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता है, सबको करता है ना मैडम, आपको नहीं करता क्या, सबको करता है, और उसमें बुराई क्या है, जीवन है, बहुत बड़ा भी नहीं है, खुशी से जियोगे ना तो छोटा सा है, तो इसको अच्छे से जियो, खुशी से। चलो, कैप्टिवेट, कैप्टिवेटिंग, अगला बताओ, विच का मतलब बताओ तुम मुझे पहले, कमेंट सेक्शन में लिखो। वेरी गुड रेशमा, रोनी, विकास, प्रीति, वेरी गुड काजल। विच का मतलब बताएंगे सभी, है ना। अपने आप को 30 मार खाना समझे, मुझे तो पता है बताना क्या है, बताना तो पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं भूल गई एक्चुअली विच का मतलब, तुम भी मुझे कुछ सिखा दिया करो कभी। हाँ जी, विच मोहित करना, विच का मतलब जादूगरनी, तो जादूगरनी हमें क्या करती हैं, एन्चांट करती हैं, मोहित करती हैं, सम्मोहित करती हैं। bewitching, fascinating। चित्त आकर्षण, चित्त समझते हैं, मन, चित्त का मतलब मन, चित्ताकर्षक वर्ड लिखा है ना, चित्ताकर्षक। संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे चित्त
प्लस आकर्षक, चित्त आपका मन है, उसे जो आकर्षित कर ले, अट्रैक्ट कर ले, वो बीविचिंग है। अगला वर्ड देखेंगे पर उफान। उफान आ जाता है लोगों के बीच जब धर्म को, किसकी बात आ जाए कि हमारे धर्म पे अपवित्रता की बात आ रही है। अब स्पेलिंग लिखो जल्दी से जल्दी। संदीप, अनुराग, मोहित, राज, प्रहलाद, सिमरन, प्रभु, देवाजी, दिगंता जी। लिखो भाई सारे के सारे। इरेवरेंट बिना देखे लिखना, इरेवरेंट। अपने आप को देखो कि तुम स्पेलिंग में भी मजबूत हो रहे हो ना। कोई भी एग्जाम दोगे उसमें स्पेलिंग आएगी, और ये नहीं सोचना कि 2-4 नंबर की तो आएगी। अब पेपर में इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, उसमें से अगर आ गई 2 नंबर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो खुद को, गलत तो नहीं कर रहे। एक भी ए नहीं आता इरेवरेंट के अंदर। गलती ये आती है कि 3 ई है इसके अंदर, तो जो ऑप्शन नजर आएंगे ना उसमें एक में ए दे रखा होगा, कभी दूसरे में ए दे रखा होगा, तीसरे में ए दे रखा होगा। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों में ई आए, एक तो पक्का ए आएगा। तो कोई सा भी लगा देना अपने सही ऑप्शन से हटकर, सारे गलत मिलेंगे तुम्हारे। इरेवरेंस। अगला डिसेक्रेट। अब डिसेक्रेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 4 ई नहीं, एक ए आता है उसके बीच में, डिसेक्रेट। ये गलती आती है, वो हो जाती है उसमें, ऐसा नहीं कि आपसे, वो सबसे हो जाती है। कई बार समझ नहीं आता, याद सही नहीं आता, कई बार अटक सी जाते हैं हम कि अरे क्या हो गया। पर उसको एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखेंगे ल्योर। ये वर्ड पहले भी सिखा चुकी हूं, यू आर लवली, ल्योर। लवली, अट्रैक्टिंग। टेम्पटेशन आती है ना, एक चॉकलेट वहीं से बना है टेम्प्ट, अल्योर। अट्रैक्ट करना, कौन से वर्ड थे? ल्योर, अल्योर, अल्योरिंग, अल्योरमेंट। वर्ड सारे सिमिलर हैं, सबका मतलब अट्रैक्टिंग, एंटाइसिंग से हो गया ना। अगला वर्ड लिखो, पार्लेंस। कॉपी भी बनाते जाओ भाई साथ साथ। अगला वर्ड है पार्लेंस। पार्लियामेंट में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, सब अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तो सबकी लैंग्वेज में एक टच होता है। उस टच को लिंगो, लैंग्वेज, टर्मिनोलॉजी कुछ भी कह लें आप। टर्मिनोलॉजी मतलब समझ गए होंगे, टर्म्स को यूज करते हैं। कोई यूपी से है तो यूपी की टर्म्स यूज करेंगे, हरियाणा से हरियाणा की टर्म्स, केरल से केरल की टर्म्स। लैंग्वेज से ही बना है लिंगो, जिसका मतलब होता है पार्लेंस। पार्लियामेंट से रिलेट करके देखेंगे। 3 विंग, जिसके घर में तीनों विंग्स में ऑफिसर हैं, तो वो क्या कर रहा है? प्रोस्पर कर रहा है। प्रोस्पेरस का मतलब होता है फलना। ऐसी बर्गर खाने वाले भी फूलते जाते हैं, तो उस फूलने का मतलब मोटा होना नहीं, उसका मतलब भी प्रोस्पर के सेंस में ही है। तो वर्ड कौन सा था बर्गर से रिलेटेड? बर्जियन। याद आया किसी को? थ्राइविंग से वर्ड, थ्राइव भी एक वर्ड है, THRIV। अलग नहीं है, वो सेम ही है। कभी सोचो उसमें विंग नहीं है मैम तो फिर क्या होएगा? भैया वो तो सिर्फ याद कराने के लिए बोला है, वैसे तो वर्ड तो थ्राइव ही है। आगे देखो, पर्जियन हो गया, थ्राइव हो गया। पर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग। अर्निस्ट, अर्न मतलब पैसा कमाना। आजकल हर कोई स्टूडेंट, हर कोई पर्सन अर्नेस्ट हो चुका है, गंभीर हो गया है पैसा कमाने के लिए। सबको पैरों पर खड़े होना है अपने, और अच्छी भी बात है। अगला वर्ड है एनकैंप। एनकैंप का मतलब होता है डेरा डालना, आवास, कहीं पर रहना, पिच जैसे होता है। एनकैंप, डेरा डालना। नेक्स्ट वर्ड है बेस्मिर्च। अब क्या हुआ भाई? 20 मिर्च डाल दी, देवरानी ने जेठानी के खाने में 20 मिर्च डाल दी, तो सब तो यही सोचेंगे कि गंदा खाना बनाया है जेठानी ने। 20 मिर्च, 20-20 मिर्च डालते हैं क्या यार? 20 मिर्च डालने से तो गंदा ही होगा, पोल्यूट ही होगा, टार्निश ही हो जाएगा, गंदा सा लगेगा। टार्निश।
अगला वर्ड है ट्रैपिडेशन। ट्रैपिडेशन वर्ड कहाँ से बना है? ट्रैपिड से। ट्रैपिड का उल्टा इंट्रपिड, याद होगा पहला ही वर्ड था हमारे इस क्लास का। ट्रैपिड का मतलब होता है बिना डर के, इंट्रपिड और ट्रैपिड मतलब डर में। तो ट्रैपिडेशन क्या हुई? किसी की चिंता, फियर, नर्वसनेस, घबराहट। अगला बताओ, डिनाउंस का मतलब कैसे याद किया था आपने? निंदा करना, ये बताओ तुम मुझे। कोई ऐसा वर्ड बताया था मैंने जिसका उल्टा हो गया हो, डिनाउंस हो गया हो? डिनाउंस जैसा एक वर्ड है अनाउंस। पहले तो वादे कर देते हैं पॉलिटिशियन, अनाउंस कर देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, पेंशन वापस ले आएंगे, पता नहीं आगे होता है नहीं होता है, फिर डिनाउंस कर देते हैं। लोगों के पास फिर कुछ बचता नहीं है, वोट तो पहले दे चुके होते हैं, तो अब बस एक ही काम करेंगे, ग्रुप में बैठ के निंदा करते हैं। भाई क्यों करते हैं मुझे समझ ही नहीं आता, सच में मैं भी खुद भी खिलाफ हूँ। करेंगे यार, बाद में कर लेना, अब क्या मतलब, तुम्हारा फिर आएगा टाइम तब चेंज कर लेना, और किसी को भी कर लेना, सारे एक जैसे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों ही बदलते हैं हम। सब एक जैसे होते भी ना हो तो थोड़े दिनों बाद तो जरूर हो जाते हैं। अगला वर्ड है, पोटी खत्म हो गया, डिनाउंस। तो बच्चे जो ये वर्ड आपको नजर आ रहा है डिनाउंस, अगर मैं बोलूं डिनाउंसिएशन, तो डिनाउंस जैसा ही वर्ड बबलू कुमार जी डिनाउंसिएशन है। क्या कहते हो राहुल? भाई डिनाउंस से ही डिनाउंसिएशन वर्ड बन गया। इसका मतलब कंडेम्पशन, मतलब कि सेंश्योर, वो करना, निंदा करना। सेंश्योर वर्ड करा चुके हैं पहले आपको, आया ना बोलो? करा चुकी हूं शायद। नेक्स्ट वर्ड है आपका री, मतलब री। नई मतलब नई। अगेन, री मतलब अगेन ना, दोबारा। दोबारा। नई मतलब नई। सांस मतलब सांस, दोबारा नई सांस ली है। दोबारा नई सांस का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण। दोबारा से नई सांस लेना क्या होता है? रेनेसेंस, पुनर्जागरण, रीबर्थ। दोबारा से किसी चीज का उत्थान होने लगा हो। अब वर्ड देखो, सेनाइल, सेनेलिटी एंड वॉन्ट। पहले एक काम करते हैं, सेनाइल और सेनेलिटी को देखते हैं। इन दोनों के अंदर सीनियर वर्ड है शायद, सीनियर। आर यू एबल टू सी दिस? सीनियर, सीनियर सिटीजन क्या होते हैं? बड़े। तो ओल्ड एजेड पर्सन, डोटिंग, डोट, डोटेज जैसे हम कहते हैं, डोटेज। इनफॉर्म, डिक्रेप्ट, डिक्रीज होते होते, ये वर्ड करा चुकी हूँ, ध्यान से देखोगे तो सारी क्लासेस में निकाल कर। डिक्रीज होते रहते हैं, कमजोर होते रहते हैं। तो ये बुढ़ापे के प्रतीक है। सेनाइल, सेनेलिटी, सीनियर, सीनियर सिटीजन। मुझे लगता है टिपिकल नहीं होना चाहिए आपके साथ। अगला एक वर्ड है वोंट। अब मैं आपको एक, ये आंटी जी हैं, एक तो ये आंटी जी हैं, आगे भी आंटी हैं, ये भी आंटी जी हैं, ये भी आंटी जी हैं, ये भी आंटी जी हैं, है ना? देख लो जरा, फ्लॉन्ट, वांट, वांटेड। ये डब्लू वाला वांटेड नहीं है, सलमान खान वाली मूवी वाला। ये आंटी हैं, एक आंटी है तुम्हारे पड़ोस में। आंटी, अच्छा एक बात बताओ, तुमने भी सुना होगा ये मोहल्ले पड़ोस में पार्क में आंटियां इकट्ठी होती हैं, बस दिखा, मैं देखना मेरा, मैं ये साड़ी लाई हूँ कैसी लग रही है, इतने की लाई हूँ, मेरी चप्पल, बस उनको यही दिखावा करना आता है, मेरा ये मेरा वो, बस बैठ के वो यही बातें करती हैं, या फिर निंदा करने की बातें करती हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करने की। तो ये जो ग्रुप में आंटियां होती हैं, ये सब VAUNT, वेंटेड, वेंटिंग, वांट या फिर फ्लॉन्ट, दिखावा करना, है ना? अपनी अपनी बात को शो ऑफ करना, डींगे मारना, बोस्ट ऑफ, फ्लॉन्टिंग कह लो। एग्जीबिशन से बना है एग्जिबिट, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन करना भी क्या है? शो ऑफ करना, दिखाना। तो ये सारी आंटियां भी दिखावा करती हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा हो गए हैं। यस मैम, ज्यादा हो गए हैं, 50 ही तो हैं। अच्छा ठीक है, और नहीं करा रहे, बस बस टेंशन ना लिया करो तुम। कितने होंगे अगर मैं टोटल भी देखूं ना, अगर इधर के 2 3 और मान ले, 2 2, ज्यादा से ज्यादा 70 होंगे।
यार 70 भी होते नहीं यार, वो छोटे होकर 50 ही रह जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड अब फ्लॉन्ट याद करा, ऐसे ही वांटेड याद करा, मैं इसलिए इनको सबको ग्रुपिंग कर देती हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। वरना तो मैं तो अलग अलग भी पढ़ा सकती हूँ ना, कि एक दिन वो पढ़ा दिया एक दिन वो, तो मेरा क्या जा रहा है। पर आपके लिए ही कर रही हूँ, आपको ज्यादा ना लगे कि मैं वांट पढ़ाऊँ, वांटेड पढ़ाऊँ, वेंटिनेटिंग बताऊँ या फिर फ्लॉन्ट बताऊं, तो आपको ऐसा ना लगे यार इतने सारे हो गए। एक ट्रिक याद रखो, आंटी क्या करती रहती हैं, दिखावा करते रहती हैं ग्रुप में बैठकर। बात याद हो गई? अरे हाँ बस कर दिया, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 130 हो गए, चल झूठे, 130 वर्ड हो गए आज आज में। अच्छा ठीक है, नहीं करा रहे, कैन तो पढ़ लो। कैन मतलब पेन। अपनी कलम का प्रयोग लेखक तभी कर सकते हैं जब उन्हें नॉलेज हो। कैन होती है नॉलेज। नहीं कर रहे, नहीं करा रहे, तुम ना यार इतना लोड मत लिया करो। चलो तुम पढ़ लो अब, है ना, चलो पढ़ लो। बताओ कौन सा वर्ड तुम्हें याद नहीं हो रहा, बताओ मुझे, आराम से बताओ। नहीं पढ़ा रही आगे? कौन सा ऐसा टिपिकल वर्ड है जिसने तुम्हें रुला दिया है भाई? मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा तुम ऐसे करते होंगे, एक ये वर्ड, 1 2 3 4 ऐसे करते होंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे तो एक पे 15 हो जाएंगे, फिर तो आप पक्का मुझे कह दोगे मैम हो गए 150। समझ गई मैं, जिसने 130 का उसने ऐसे किया होगा। अच्छा रोज नहीं लगता था क्या तेरे को सच्चिदानंद? क्लास अच्छा लगा? अरे ट्रेपिडेशन बताएं, ट्रैपिड याद है रजनी? इंट्रेपिड याद है? टेरर याद है? टेरर, टेररिस्ट याद है? डर, तो अपने आप याद हो जाएगा। रवीना करा चुके हैं हम रिवीजन पूरी क्लास का, याद तो हो गए हैं मैम, लेकिन लेकिन 130 हो गए हैं। चल झूठे, चल ठीक है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो ना, मिलते हैं मंडे को, बाय। रिवीजन कर लेना कल संडे को, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है।